जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का सेकंड क्लास। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था, ये किस देश से आए थे। आज हम लोग उसी के सेकंड क्लास को देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने 3 खंड में बांटकर पढ़ा था। पहला खंड था दोस्तों पूरा पाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल में मानव सबसे ज्यादा पत्थरों का यूज करता था, इसलिए पाषाण काल और 3 खंड में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या है दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट क्लास किया हुआ तो आपको याद होगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल आप लोग देखे होंगे दोस्तों, पाषाण को ही लिथ कहा जाता है। पत्थर को क्या कहते हैं दोस्तों, लिथ। तो पूरा पाषाण काल का एक और नाम या तो अन्य नाम क्या है, तो पूरा पाषाण काल का अन्य नाम पैलियोलिथ है। पूरा पाषाण काल का अन्य नाम पैलियोलिथ है। मध्य पाषाण काल का अन्य नाम माइक्रोलिथ है। मध्य पाषाण काल का अन्य नाम माइक्रोलिथ होता है तथा नव पाषाण काल का अन्य नाम नियोलिथ या तो इसे ही मेघालिथ भी कहा जाता है। आप लोग इसका अदर नाम अर्थात एक और नाम जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव यही बनता है पैलियोलिथ किस काल को कहा जाता था, माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा पैलियोलिथ पूरा पाषाण काल, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल, मेघालिथ नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव किस तरह का जिंदगी व्यतीत करता था, तो आप लोगों ने पढ़ा था 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक मानव पूरा पाषाण काल में ही जीवन व्यतीत किया था। अर्थात सबसे ज्यादा मानव अगर किसी काल में किसी टाइम पीरियड में अपना जीवन व्यतीत किया है तो वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक की जिंदगी व्यतीत करता था। इसे आखेटक कह सकते हैं दोस्तों, या तो यायावत कह सकते हैं या तो खाना बदोश कह सकते हैं, क्योंकि इस समय मानव खाना के लिए इधर उधर भटकते रहता था। तो मानव को आखेटक, यायावत या खाना बदोश किस काल में कहा जाता था, तो पूरा पाषाण काल में कहा जाता था। मानव का इस काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सबसे बड़ी उपलब्धि मानव का पूरा पाषाण काल में क्या था, तो इस काल में मानव ने सबसे पहले आग की खोज की थी। आग का खोज किस काल में हुआ था दोस्तों, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है जो भारत में स्थित है, तो पूरा पाषाण काल का स्थल है दोस्तों अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम ये तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। अतिरमपक्कम हो गया। आपने सुना होगा भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है दोस्तों। एक और स्थल है हाथनोरा, ये भी मध्य प्रदेश में। हाथनोरा ये 3 महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों जो पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। आप लोग याद रखिएगा अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु राज्य में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हाथनोरा मध्य प्रदेश में ही है। आप लोग तमिलनाडु वाला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये पूछा था तमिलनाडु में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर स्थित है जो पाषाण काल से संबंधित है, तो उसका आंसर था दोस्तों अतिरमपक्कम। नेक्स्ट होता है मध्य पाषाण काल या तो माइक्रोलिथ। इस काल में मानव का उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि पशुपालन थी तथा कृषि था। पशुपालन तथा कृषि की शुरुआत मानव किस काल में स्टार्ट किया था, तो माइक्रोलिथ या तो मध्य पाषाण काल में। पशुपालन और कृषि का शुरुआत करने के कारण मानव अपने वंश को अर्थात अपने पूर्वजों को दफनाने का कार्यक्रम किया था। अर्थात अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में से सबसे 16वां संस्कार दाह संस्कार होता है। यानी कि दाह संस्कार या तो दफनाना, ये सब मानव किस काल में प्रारंभ किया था, तो दाह संस्कार को ही बोलते हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम का शुरुआत मानव माइक्रोलिथ में स्टार्ट किया था या तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया था। इस काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं,
तो इस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं दोस्तों राजस्थान के बगौर स्थान से ये स्थल का जानकारी मिला है। एमपी के आदमगढ़ से इस काल का जानकारी प्राप्त होता है, तथा यूपी के सराय नाहर या तो सराय बहादुर स्थान से इस काल का जानकारी प्राप्त होता है। अब नवपाषाण काल दोस्तों, नवपाषाण काल का कार्यकाल है, अर्थात इसका टाइम पीरियड है 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल का है दोस्तों 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल का पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से 12000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है दोस्तों 12000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक, तथा नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल में ही दोस्तों मानवों का सबसे बड़ा खोज इस काल में क्या हुआ था, तो पहिए का खोज। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता पहिए के द्वारा ही किया करता था, अर्थात पहिया का खोज मानव नवपाषाण काल में ही प्राप्त किया था। नेक्स्ट, इस काल का महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है दोस्तों, तो इस काल का महत्वपूर्ण स्थल 2 तो हमारे बिहार में स्थित है, क्योंकि ये बिहार दरोगा में इसलिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। तो बिहार दरोगा में ऑप्शन में आप देखा हुआ दोस्तों, चिरांद या चेचर स्थान बिहार से प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार के सारण जिला में है तथा चेचर वैशाली जिला में है। और कौन कौन सा स्थान है दोस्तों जो नवपाषाण काल से संबंधित है, तो नवपाषाण काल से संबंधित स्थान है जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि बुर्ज होम के खोजकर्ता कौन थे। बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से भी इस काल के कुछ सामान या वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। इस काल में ही एक स्थान है यूपी का महदहा यूपी के स्थल से भी इस काल के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो यही था दोस्तों 3 खंड जो प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। इस काल के अंत में अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व के अंत में हम लोगों को अर्थात मानवों को सबसे पहला धातु जो खोजा गया था वो था दोस्तों तांबा। अब कोई टीचर हो या कोई भी ऐसा जानकार हो तो उन्होंने कहा है कि एक ताम्र पाषाण काल है, ऐसा कोई काल नहीं है दोस्तों। इतिहास में 3 ही काल होते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल के 3 ही काल होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंत में तांबे का खोज हुआ था, जिस कारण से इतिहासकार ने इसे एक अन्य काल का नाम बताया है जिसे कहा है ताम्र पाषाण काल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, ताम्र पाषाण काल क्या था, इसके खोजकर्ता कौन कौन थे, कहां से इसका महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुआ है। तो ताम्र पाषाण काल का एक और नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ताम्र पाषाण काल, हालांकि ये इतिहास के दृष्टिकोण से कोई काल नहीं है, परंतु इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि इसे भी एक काल के रूप में व्यक्त किया है। तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ताम्र पाषाण काल, इसका एक और नाम है दोस्तों चिलकोलिथ। चिलकोलिथ किस काल को कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल को ही चिलकोलिथ कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं, तो यूपी के संगन कल्लू स्थान से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वे ताम्र पाषाण काल के हैं, उसमें कुछ तांबे का भी गुण प्राप्त हुआ है। और एक है दोस्तों एमपी का नवदा टोली स्थान से भी ताम्र पाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप ये दोनों स्थान याद रखिएगा। संगन कल्लू को ही दोस्तों राख का टीला भी कहा जाता है। राख का टीला संगन कल्लू को कहते हैं। और अगर पूछे कि मृतकों का टीला किसे बोलते हैं दोस्तों, तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। वो हड़प्पा में पढ़ना, अर्थात
आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। संगनकल्लू को राख का टीला बोलते हैं। अब ये दो नाम महत्वपूर्ण याद रखिएगा। नवदा टोली में ही एक और स्थान प्राप्त हुआ है। ये 61 बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों कि एरन तथा नगदा स्थान कहां से प्राप्त हुए हैं। तो नवदा टोली के ही छोटा स्थान था एरन एवं नगदा, जो मध्य प्रदेश के पास मौजूद है। तो ये था दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल का जानकारी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल में या पूरा हिस्ट्री के काल में अगर हम लोग को कहीं पर साक्ष्य प्राप्त करना हो, हम लोग कहाँ, ऐसा कौन सा म्यूजियम में, ऐसा कौन सा संग्रहालय में जाएंगे जहां से तीनों काल का जानकारी मिल जाएगा। विश्व में कौन कौन सा ऐसा संग्रहालय है, भारत में कौन कौन सा ऐसा संग्रहालय है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।